अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी में हालात मुख्तलिफ़ रहते हैं। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी हालात ख़राब होते हैं। कभी इंसान की ज़िंदगी अच्छे से गुज़रती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई टेंशन नहीं रहता। कभी इंसान टेंशनों में, प्रॉब्लम्स में, मसाइल में घिर जाती है। मैं आज आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा हम क्या करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई टेंशन आ जाए तो हम उसका भांडा दूसरे के सर पर फोड़ देते हैं और दूसरे ही को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो टेंशन, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद भी होते हैं। इसको भी ज़रा सोचना चाहिए। प्रॉब्लम्स को लाने की एक वजह यह भी है कि हम लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं और जब सामने वाली हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते तो फिर हम उन लोगों से बदज़न हो जाते हैं। फिर रिश्तों में ख़राबी आती है कि अगर कोई दोस्त दूसरे दोस्त से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा है और दूसरा दोस्त इसकी उम्मीद नहीं पूरी कर पाया तो फिर दोस्ती में ख़राबी आ गई। रिश्तेदार से अगर उम्मीद लगा बैठा है तो रिश्ते में ख़राबी आ गई। और जब रिश्तों में ख़राबी आती है तो इंसान टेंशन में मुब्तला हो जाता है, प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाता है। तो इस ज़िंदगी को अगर आसान ज़िंदगी बनाना है ना तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से उम्मीदें बांधना बंद कर दो। लोगों की उम्मीद पर जीना ही छोड़ दो। बस अल्लाह की उम्मीद पर जीना सीखो। इसी में सब की कामयाबी है और इसी में ज़िंदगी का सुकून भी है। ये अलग बात है कि अल्लाह ने जो असबाब दिए हैं, चाहे वो असबाब इंसानों की शक्ल में हो, चीज़ों की शक्ल में हो, उनकी कदर करना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनका एहतराम बजा लाना, ये सारी अलग चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद बांध लेना ये गलत चीज़ है। इसलिए कि जब सामने वाला उम्मीद नहीं पूरी करता तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा टेंशन मुफ्त में हमारे हिस्से में आता है। इससे बचना चाहिए। हमारे हज़रत सैफुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा हमें नसीहत किया करते थे कि अगर ज़िंदगी को सुकून से गुजारना है तो दो चीज़ें ज़िंदगी में लाजिम पकड़ो। पहली चीज़ अल इहतियाजु इलल्लाह और दूसरी चीज़ वल इस्तिग़नाउ अनिल खल्क़। इहतियाज इलल्लाह का माना यह है कि अपने ज़िंदगी को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर दो, मुकम्मल अल्लाह के मोहताज बनकर ज़िंदगी गुजारो। चाहे ज़िंदगी के हालात अच्छे हों, खुशगवार हों, तब भी अल्लाह के मोहताज बनकर रहें। सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही है, अल्लाह से कहे कि अल्लाह तूने ही सेहत दी है, इसकी हिफाजत भी तू ही कर सकता है, मेरी सेहत की हिफाजत फरमा। बीमार होने के बाद तो हर कोई अल्लाह को याद करता है, सेहत में भी अल्लाह को याद करे। यह है अल इहतियाजु इलल्लाह। फ़कीरी आने के बाद हर कोई याद करता है, मालदारी में भी अल्लाह को याद करे और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तूने दौलत दी है, इसको सही इस्तेमाल करने की, सही जगह में ख़र्च करने की, सही तरीक़े से कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह से दुआ करे। फ़कीर होने के बाद तो हर कोई दुआ करता है। तो अल इहतियाजु इलल्लाह का माना अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो शोबा खुशी का हो, गम का हो, परेशानी का हो, राहत का हो, हर हाल में अल्लाह के मोहताज बनकर रहना, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है वल इस्तिग़नाउ अनिल खल्क़, मखलूक़ से बेनियाज रहना। मखलूक़ात में कोई भी मखलूक़ हो, इंसानों के कबील से हो या हमारी ज़िंदगी के जिस शोबे से भी वो इंसान ताल्लुक़ रख रहा हो, उनसे बेनियाज रहना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि असबाब की शक्ल में जो इंसान हमें मिले हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे कायदीन हैं, हमसे बड़े ओहदे पर फाइज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उनसे उम्मीदें बांधना एक कभी भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो उनसे उम्मीदें ना बांधें। अगर हम किसी पर एहसान कर भी रहे हैं ना तो उससे बदले में एहसान की उम्मीद ना रखें। ये इंसानियत की दलील है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तमनुन तस्तक्सिर, कि किसी पर एहसान इस नीयत से ना करो कि बदले में तुम मज़ीद तलब करो। यानी हम क्या करते हैं कि किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि मेरी ज़रूरत के वक्त में ये मेरे काम आएगा। और जब हमारी ज़रूरत के वक्त में वो काम नहीं आता तो फिर हमारे रिश्तों में ख़राबी आ जाती है। तो हम क्या करें, बेहतर और बहुत ज़्यादा आला तरीक़ा ये है कि अगर हम किसी पर एहसान भी कर रहे हैं
तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें और वहीं पर छोड़ दे, बदले में एहसान की उम्मीद न रखें। किसी को हम कुछ दे रहे हैं, दे दें अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए दे दें, बदले में उससे कुछ हासिल करने की उम्मीद न लगाएं। ये अलग बात है कि एहसान जानना और एहसान को मानना ये इंसान होने की दलील है कि अगर हम किसी पर एहसान कर रहे हैं तो उस पर भी ज़रूरी है कि भाई वो मुझ पर एहसान करे और बदले में मुझे भी कुछ इनायत करे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। मसलन मुझे कोई हदिया दे रहा है तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर मैं हदिया लेते ही रहूँ, बल्कि मुझ पर भी ये लाजिम बनता है, ज़रूरी बनता है, इंसान होने का एक फ़रीज़ा बनता है कि मैं भी बदले में हदियतन आपको कुछ दूँ, आपसे कुछ लूँ, आपको कुछ दूँ, आप मेरी तारीफ़ करें, मैं आपकी तारीफ़ करूँ। यानी इस तरह एहसान का मानना और एहसान का जानना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का एहसान नहीं मानता, लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेगा। तो ये अलग टॉपिक है कि भाई एहसान मानो और एहसान जानो और एहसान करने वाले के साथ एहसान का सलूक करो, ये अलग टॉपिक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम उम्मीद न लगाएं। सामने वाला कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उम्मीद ही न लगाएं ना भाई। हम जो भी करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें और उम्मीद लगाए बगैर छोड़ दें। अगर वो एहसान उम्मीद लगाए बगैर हम पर रिटर्न करेगा अगर, तो फिर हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी कि हम गुमान ही नहीं करे थे भाई यहाँ से कुछ हमें मिलेगा, यहाँ से हमें कुछ अता होगा, यहाँ से कुछ हम पर एहसान किया जाएगा। हमारे गुमान के बगैर ही हम पर एहसान किया गया तो और ज़्यादा खुशी होगी। और अगर एहसान नहीं किया गया, बदले में हमें कोई अच्छा सलूक नहीं मिला, तो उस वक़्त कोई गम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ से उम्मीद ही नहीं लगाई है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि हमारे हज़रत ने हमें नसीहत की थी कि ज़िंदगी को अगर आफ़ियत से गुजारना है तो दो चीज़ें हैं। एक है अल-इहतियाजु इलल्लाह, मुकम्मल अल्लाह के मोहताज, हर हाल में खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, अल्लाह के मोहताज और मुकम्मल मखलूक से बेनियाज। अगर इस पर हम अमल करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को आसान और खुशगवार बनाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।